अब सेम यही कोड अगर मैं क्लास कंपोनेंट में राइट करता हूँ तो मेरे लिए फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि मुझे कोई हुक यूज़ इफेक्ट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपोनेंट के लाइफ साइकिल को एफिशिएंटली मैनेज करता है आपका क्लास टाइमर। तो मैं यहाँ पर क्लास टाइमर लगा रहा हूँ। सेम यही कोड है, क्लास में लिखने जा रहा हूँ, कोड सेम है। तो क्लास कॉल्ड क्लास टाइमर एक्सटेंड्स कंपोनेंट रिएक्ट ऐड कर लेते हैं। हमें पता है यहाँ पर रेंडर मेथड कॉल होता है। दिस मेथड विल रिटर्न अ वैल्यू। यहाँ हम बिल्कुल पहले की तरह ही काम कर रहे हैं, वो वाला कोड राइट कर रहा हूँ। काउंट कॉलन क्या लिखा है, काउंटर है। अब आपको पता है काउंटर हमने स्टेट में रखा था, तो क्लास कंपोनेंट्स के अंदर स्टेट को मैनेज करने के लिए स्टेट के हम क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिस अंदर हमने काउंटर कॉलन क्या दे दिया, 1 दे दिया। और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, दिस डॉट स्टेट डॉट क्या काउंटर। ऑन चेंज पर आपने पहले की तरह काम किया, हालांकि इसका हम यूज़ कर नहीं रहे क्योंकि हम इंटरवल ही लगा रहे हैं, फिर भी पहले वाले कोड की तरह बटन के ऑन क्लिक के ऊपर चेंज हैंडलर कॉल किया और आपने यहाँ पर चेंज हैंडलर नाम से एक फंक्शन क्या है डिफाइन किया। स्टेट की वैल्यू को चेंज कर रहा है, दिस डॉट स्टेट, सॉरी दिस डॉट क्या होता है, सेट स्टेट। आर्ग्यूमेंट में आपने क्या पास किया, काउंटर कॉलन दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर प्लस क्या है 1। और अपनी क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए भी यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, तो दिस डॉट चेंज हैंड। सिंपल हो गया, राइट। अब ये तो सिंपल बना पहले की तरह क्लास टाइमर है। ठीक है, इसको भी हम ऐप कंपोनेंट में कॉल कर लेते हैं। तो इस बार ये ऐप कंपोनेंट को हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर क्लास टाइमर को क्या कॉल कर लेते हैं, डन। सो फिलहाल आपके कोड का आउटपुट क्लास टाइमर चेंज बटन है, मैंने इंटरवल नहीं लगाया इस बार। यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं, इसको बंद करना है, एक बार ये रीस्टार्ट कर लेता हूँ। रीचेक कर रहा हूँ, बस वो कंसोल में मैसेज नहीं आना चाहिए, तो आ तो नहीं दोबारा नहीं। सो चेंज को कॉल क्लिक करने पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इस पे भी टाइमर अप्लाई करना है, तो इस पे भी कंपोनेंट फिर से री रेंडर ही होता है, लेकिन इस बार ही टाइमर यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई यूज़ इफेक्ट नाम से प्लग इन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कंपोनेंट के लाइफ साइकिल की वो एक्टिविटी जो यूज़ इफेक्ट में काम आ रही थी, जो मैंने कहा था कि नॉर्मली कॉल हो रहा है जब कंपोनेंट क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, माउंट हो रहा है, तो यहाँ पर उसको हैंडल करने के लिए ऑलरेडी एक इवेंट है कॉल्ड कंपोनेंट डिड व्हाट माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट इसे कॉल कर दिया हमने। वो टाइमर वाला इंटरवल वाला कोड जो हम राइट कर रहे थे डायरेक्टली इसके ऊपर राइट कर दिया। अब ये पता है कंपोनेंट डिड माउंट पूरी लाइफ साइकिल की एक्टिविटी के लिए एक ही बारी कॉल होता है, तो हमें इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमने क्या लगाया, चेंज हैंडलर आफ्टर वॉट लेट्स से 500 मिली सेकेंड, कितनी बारी कॉल होगा, एक ही बारी कॉल होगा। तो टाइमर बढ़ रहा है, क्या मल्टीपल टाइमर चल रहे हैं, नहीं चल रही। क्या यूज इफेक्ट का हमें यूज़ करना पड़ा, ऐसा नहीं करना पड़ा, क्योंकि यूज इफेक्ट एक प्लगइन था जो फंक्शनल कंपोनेंट में फंक्शनैलिटी नहीं थी कि हाउ टू मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ द कंपोनेंट। वो हैंडल करने के लिए हमने वहाँ पर एक यूज इफेक्ट नाम से प्लगइन बनाया। बट नॉर्मली क्लास कंपोनेंट्स में इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपके पास एक फंक्शन क्या है, कंपोनेंट डिड माउंट है। अगर वैसे मैं कहूँ कंपोनेंट डिड माउंट ना होता समझना है क्या रहे थे, तो नॉर्मली क्लासेस में हम ये वाला कोड कहाँ लिखते हैं, शायद कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर, अब आपको ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्टर नॉर्मली आपकी क्लास का प्रॉप्स रिसीव करेगा। तो हमें मतलब अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो आपको प्रॉप्स को खुद रिसीव भी करना पड़ेगा। सो कंस्ट्रक्टर मैं खुद बना रहा हूँ,
तो मैंने ही बनाया कि मैं क्या रिसीव करूँगा, प्रॉप्स को रिसीव करूँगा और ये प्रॉप्स कंपोनेंट के पास जाने चाहिए। तो सुपर कीवर्ड के थ्रू मैंने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर में ये वाले प्रॉप्स भेज दिए। कंस्ट्रक्टर हम बना रहे हैं तो हमें रिसीव करने हैं प्रॉप्स, बट इस पर काम हमें नहीं करना, इसीलिए हमने बेस क्लास को सुपर कंस्ट्रक्टर में को कॉल कर लिया, उसको भेज दिया। अब मैं यहाँ पर नॉर्मली अगर ये कंपोनेंट डिड माउंट वाला लॉजिक ना होता तो मैं कोड यहाँ पर लगाता। अब काम तो करेगा बट देर इज एन इशू। काम कर रहा होगा अभी यहाँ पर, देखो कोई फ्लिकरिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, क्योंकि पता है कंस्ट्रक्टर क्लास के लिए तो एक ही बारी कॉल होता है, कंपोनेंट में रीरेंडर उससे कोई फर्क नहीं। बट एक हल्की सी क्या है, एरर आई, वार्निंग है, और ये एक ही बारी है, मल्टीपल टाइम्स नहीं आ रही। और ये क्या कह रहा है, कैन नॉट कॉल सेट स्टेट ऑन अ कंपोनेंट दैट इज नॉट येट वॉट माउंटेड। इसका मतलब क्या है, आपने क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जैसे ही आपने एलिमेंट को क्या है बनाया, क्रिएट किया, वहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंस्ट्रक्टर सुपर को कॉल कर रहा है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंस्ट्रक्टर सेट इंटरवल को कर रहा है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है। सेट इंटरवल में चेंज हैंडलर कॉल हो रहा है, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। इशू आया चेंज हैंडलर किसको चेंज कर रहा है, स्टेट को चेंज कर रहा है। प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इंटरवल बना और वो स्टेट को अपडेट कर रहा है। अब कंस्ट्रक्टर कॉल होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट हुआ है, बट क्या रेंडर हुआ है, नहीं हुआ, और आप स्टेट को चेंज करो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने तो अभी कंपोनेंट एक बारी भी रेंडर नहीं किया, बनाया ही नहीं अभी तक, और आप कह रहे हो कि कंपोनेंट को री रेंडर कर दो, क्योंकि आपने तो क्या कर दिया, स्टेट चेंज कर दी। एरर भी वही देखो, वही दे रहा है आपको। एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट कॉल द सेट स्टेट, स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते कॉल, क्योंकि अभी तक कंपोनेंट माउंट ही नहीं हुआ, अभी तो कंस्ट्रक्टर इन्वॉक हुआ है। कंपोनेंट तो मैंने अभी तक बनाया भी नहीं है, और आपने बनाने से पहले ही किसे कॉल कर लिया, स्टेट को कॉल कर लिया। ये इशू सिर्फ पहली बार आया, दोबारा नहीं आया, क्योंकि पहली बार ही मैंने एरर दे दी कि भैया मैं नहीं स्टेट को अपडेट करूंगा, बिकॉज अभी तो कंपोनेंट बना ही नहीं है, अपडेट कहाँ से कर दो। आपने तो लेकिन टाइमर लगा रखा था, तो पहली बारी तो मैंने आपको एरर दे दी। दूसरी बारी एक 500 मिली सेकेंड्स के बाद जब वो कॉल हो भी रहा है, तब तक कंपोनेंट रेंडर हो गया था, रेंडर हो गया था, तो अब आप स्टेट को चेंज करो, मुझे कोई चेंज फर्क नहीं। पर इशू है कि भी अगर मैं यूआई को अपडेट कर रहा हूँ तो, बट ऑब्वियसली वो कह रहा है कि यूआई अपडेट करने से कंपोनेंट री रेंडर होगा। यहाँ वो कह रहा है कंपोनेंट तो अभी तक एक बार ही नहीं बना, री रेंडरिंग का मतलब ही नहीं, इसीलिए ये कोड कंस्ट्रक्टर में राइट नहीं किया जाएगा। कंपोनेंट डिड वाइंड माउंट विल बी कॉल्ड व्हेन द कंपोनेंट इज कंप्लीटली व्हाट रेंडर फॉर द वंस। एक बार ही कंपोनेंट रेंडर हो चुका है, उसके बाद हमने का इंटरवल कॉल करो, आप स्टेट को चेंज करो। क्या अब ये वार्निंग, ये एरर जो आ रही थी वो आ रही है, नहीं आ रही। अब तो वार्निंग भी नहीं आ रही, क्योंकि अब आपने इंटरवल को इन्वॉक कब किया, डिड माउंट पे किया, यानी कंपोनेंट कंप्लीटली रेंडर हो चुका है, तब जाके आप इस पे क्या है कॉल करो। अब अगर आप इसे कॉल कर रहे हो कोई इशू नहीं, आप कॉल कर सकते हो।